हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए देखते हैं, ये बहुत ही गुड न्यूज़ निकल कर के आप लोग के लिए आया है। आप देख सकते हैं फिनटेक फेस्ट 2025 पहले दिन आमजन छोटे व्यापारियों के लिए अहम घोषणाएं। नई क्रांति, सेकंड्स में मिलेंगे 15,000 तक के लोन, बिना नेट डिजिटल पेमेंट। आइए दोस्तों देखते हैं ये क्या न्यूज़ निकल कर के आया है। कहता है कि फिंगरप्रिंट चेहरा दिखाकर भी हो जाएगा यूपीआई पेमेंट। ये रियल न्यूज़ है ना दोस्तों। तो चलिए इसको आज हम लोग पढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कुछ इसमें न्यूज़ निकल करके आया है। देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मंगलवार को शुरू हुए एशिया के सबसे बड़े फिनटेक इवेंट में भारत की नई डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई। इस दौरान रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा फोकस डिजिटल सुविधाएं और आसान व सस्ती, देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सीतारमण का पूरा फोकस डिजिटल सुविधाएं और आसान व सस्ती क्रेडिट पर रहा। इसका सीधा फायदा आम लोगों, छोटे व्यापारियों और कम आय वाले लोगों को होगा। इसमें सबसे प्रमुख घोषणा सेकंड्स में मिलने वाले 15,000 तक के लोन और यूपीआई से बिना इंटरनेट पेमेंट सुविधा की रही। वित्त मंत्री ने फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम की भी शुरुआत की। इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में विदेशी मुद्रा का लेन देन रियल टाइम में हो सकेगा। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि विदेशी जो मुद्रा लेन देन होता था उसमें 48 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब रियल टाइम में ही वो हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अभी 48 घंटे लगते हैं। देखिए आ भी गया सामने। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे इसमें, देखिए 5 बड़ी पहल हुई है जो आम आदमी का जीवन आसान बनाएगी। पहला पहल क्या है? पहले पहल की अगर बात करें तो फौरन सस्ते और छोटे लोन का नया व सबसे तेज युग आ चुका है। इसके लिए इंटरनेट माइक्रो क्रेडिट फ्रेमवर्क पेश किया गया। इसमें नौकरी पेशा या छोटे कारोबारी सिर्फ अकाउंट एग्रीगेटर डेटा के लिए जरिए 5,000 रुपये तक के छोटे लोन सेकंड्स में मंजूर करा सकेंगे। लोन मंजूरी के लिए बैंक को लंबी कागजी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई के गवर्नर मल्होत्रा ने संकेत दिया कि इस फास्ट ट्रैक माइक्रो लोन पर ब्याज दरें पारंपरिक पर्सनल लोन की तुलना में कम होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल करके आ रही है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्या कहता है कि दूसरा नंबर आपको कहता है कि 30 दिन तक के लिए मिल जाएंगे 15,000 रुपया, यानी कि 1 महीना के लिए आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अब चुनिंदा बैंक और फिनटेक कंपनियां यूपीआई यूजर्स को छोटी अवधि जैसे 7 से 30 दिन के लिए 5,000 से 15,000 तक की क्रेडिट लिमिट देगी। इसका मतलब है कि ग्राहक यूपीआई स्कैन करते समय सीधे अपने बैंक अकाउंट की जगह क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे नकदी की कमी होने पर भी खरीदारी नहीं रुकेगी। आइए अब अगला देखते हैं। आपको 3 नंबर में क्या फ़ायदा दिया गया है कि फीचर फ़ोन से भी यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। वाह क्या बात है। आप देख सकते हैं कि ऑफलाइन यूपीआई उन छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए वरदान साबित होगी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है। अब वे एक साधारण फीचर फ़ोन के जरिए यूपीआई पेमेंट स्वीकार कर पाएंगे। यह टोकन बेस्ड सिस्टम पर काम करेगा। इससे दूर दराज के इलाकों में भी बिना इंटरनेट डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिल सकेगी। क्या बात है। आगे देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्या कहता है। बैंकिंग फ्रॉड का पता लगाएगा नया एआई सिस्टम। देखिए कहता है कि सभी प्रमुख बैंक अब एआई आधारित एक कॉमन फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम अपनाएंगे। यह सिस्टम असामान्य लेन देन के पैटर्न को तुरंत पहचान लेगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर ग्राहक को सचेत करेगा। फिनटेक कंपनियों और बैंकों के लिए एक अनिवार्य वित्तीय साक्षरता इंडेक्स भी लागू करने की बात कही गई है। चलिए सबसे अहम बात क्या है जरा उसको देखेंगे। आज से यूपीआई में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से भी पेमेंट होगा। देश में 8 अक्टूबर से राष्ट्रीय भुगतान निगम यूपीआई पेमेंट के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू कर रहा है। यानी यूपीआई से पेमेंट के लिए अब सिर्फ पिन डालना जरूरी नहीं होगा, बल्कि बायोमेट्रिक डेटा यानी फिंगरप्रिंट या केस ऑथेंटिफिकेशन भी दे सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ निकल करके आया है। जिन लोगों को 10 से 15,000 रुपये की यानी कि त्वरित जरूरी होती है, आवश्यकता होती है, वे यहाँ से लोन डायरेक्टली ले करके अपना काम कर सकते हैं। और महीने रोज के लिए है, 1 महीना यानी 30 दिन के लिए है। उसके बाद आप इसको फिर से पेमेंट करके फिर अगले महीने के लिए आप एक्टिव कर सकते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले न्यूज़ के साथ हम अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।